CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के आम इंतखाबात में वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जमात लिबरल पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल कर ली, ताहम वो अक़लियती हुकूमत बना सकेंगे। ट्रूडो ने एतमाद का मुजाहरा करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के आम इंतखाबात में वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जमात लिबरल पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल कर ली, ताहम वो अक़लियती हुकूमत बना सकेंगे। कनाडा में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें दो बड़ी जमातों लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। आखिरी इत्तलात के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की जमात ने 338 में से 156 नशिस्तें हासिल की, जबकि उनकी हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। जस्टिन ट्रूडो ने एतमाद का मुजाहरा करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कनाडा के अवाम ने तरक्की पसंद एजेंडे के हक में वोट दिए। अक्सरियती हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 338 के अवाम में 170 नशिस्तें दरकार हैं, इसलिए लिबरल पार्टी को हुकूमत साजी के लिए कम नशिस्तें हासिल करने वाली दीगर छोटी जमातों पर इन्हिसार करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को वाज़ेह कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़बरदस्त और सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने कनाडा की खिदमत की है और मैं अमरीका और कनाडा की तरक्की के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे एंड्रयू शेर की तकरीर के दौरान ट्रूडो अचानक पोडियम पर आए और अपनी तकरीर शुरू करके सबकी तवज्जो समेट ली। ट्रूडो ने ऐसा उस दौरान किया जब उनके सियासी हरीफ एंड्रयू शेर को तकरीर शुरू किए चंद मिनट ही हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर कनाडा के वजीर आज़म बन गए हैं। एंड्रयू शेर की तकरीर के दौरान ट्रूडो अचानक पोडियम पर आए और अपनी तकरीर शुरू करके सबकी तवज्जो समेट ली। ट्रूडो ने ऐसा उस दौरान किया जब उनके सियासी हरीफ एंड्रयू शेर को तकरीर शुरू किए चंद मिनट ही हुए थे। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर रीजना में अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान जब ट्रूडो ने तकरीर शुरू की तो तमाम टीवी चैनल्स मॉन्ट्रियल में ट्रूडो पर स्विच हुए जो कौम से खिताब कर रहे थे। ट्रूडो ने अपनी अहलिया और अपने बच्चों से मोहब्बत का ऐलान करते हुए आगाज किया। फिर उन्होंने अमले और रजाकारों की तारीफ की जिन्होंने लिबरल्स को अक़लियती हुकूमत जीतने में मदद की। ट्रूडो ने कहा कि आपने मेरे दोस्तों ने किया, आप सबको मुबारक हो। अपनी तकरीर में ट्रूडो ने सबके लिए हुकूमत करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि हम किसी के लिए मुश्किलात नहीं बल्कि सबके लिए खुशहाली चाहते हैं। उनकी तकरीर खत्म होने के बाद चैनल्स फौरी तौर पर शेर की तकरीर पर मुंतकिल हो गए। शेर का कहना था कि हमने शुरू से आखिर तक बेहतरीन मुहिम चलाई जिस पर हम सबको फख्र है। शेर का कहना था कि उन्होंने ट्रूडो से बात की और जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। शेर ने कहा कि इस इंतखाबी नतीजे में जिसमें लिबरल्स ने 20 नशिस्तें गंवा दी उससे ये जाहिर होता है कि कंजर्वेटिव ने उन्हें मुतासिर किया है। NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने भी जीत पर ट्रूडो को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि उन्होंने ट्रूडो से कहा था कि NDP उन वादों की तकमील के लिए कोशा रहेगी जिन पर उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा कि इस इंतखाबात का असल फातेह कोई रहनुमा या पार्टी नहीं है। किसी भी इंतखाब का असल फातेह कनाडा की आवाम को होना चाहिए। कैनेडियंस ने आज रात एक वाज़ेह पैगाम भेजा है कि वो एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो उनके लिए काम करे, ना कि दौलतमंद और ताकतवर लोगों के लिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे इलेक्शन कनाडा की। एक तर्जुमान के मुताबिक क्यूबेक, नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक से जाली रोबो कॉल्स की इत्तला मौसूल हुई थी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कनाडा की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन के रोज वोटर्स को जाली कॉल्स की शिकायत मौसूल हुई हैं जिनमें इलेक्शन के एक दिन बाद वोटिंग का कहा गया है। इलेक्शन कनाडा की एक तर्जुमान के मुताबिक क्यूबेक, नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक से जाली रोबो कॉल्स की इत्तला मौसूल हुई थी। उनका कहना था कि जानबूझकर लोगों को इलेक्शन के हवाले से गुमराह करना गैर कानूनी है। कनाडा स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड नामी इदारे के एक डायरेक्टर क्रिस रिसल के मुताबिक रोबो कॉल्स एक गलती थी। उनका कहना था कि वेंडर्स को इतवार के रोज जब कॉलें बंद करने को कहा गया था तो उन्होंने बंद कर दी थी, ताहम चंद कॉल्स इलेक्शन के दिन खुली रह गई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गलती से कॉल गई उन्हें दोबारा कॉल करके गलती को दुरुस्त कर लिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे जोड़ी विल्सन रेबोल्ड वैंकूवर ग्रीनविल के आज़ाद रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से ओटावा में वापस आ रहे हैं जिसमें लिबरल अक़लियती हुकूमत होने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
जोडी विल्सन रेबोल्ड वैंकूवर ग्रीनविल के आज़ाद रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से ओटावा में वापस आ रही हैं, जिसमें लिबरल अक़लियती हुकूमत होने का इम्कान है। विल्सन मजमे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वैंकूवर ग्रीनविल के नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ खड़े होने पर मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने 30% वोटों के साथ लिबरल तलेब नूर मोहम्मद और कंजर्वेटिव जैक सेगल को आसानी से शिकस्त दी। विल्सन रेबोल्ड ट्रूडो की गुज़िश्ता काबीना में अहम फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, जब उन्हें एसएनसी लेविलियन मामले के सबब अटॉर्नी जनरल का ओहदा छोड़ना पड़ा और उन्हें लिबरल कॉकस से निकाल दिया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा में 2019 के वफाकी इंतखाबात में चंद हैरत अंगेज नताइज सामने आए। बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। अहम वजारतों पर विराजमान रहने वाले बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में 2019 के वफाकी इंतखाबात में चंद हैरत अंगेज नताइज सामने आए हैं। बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। अहम वजारतों पर विराजमान रहने वाले बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दरीना लिबरल, जो सबसे पहले 1974 में पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए थे और हाल ही में वजीर अवामी तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे, अपनी रीजना वासाकाना की नशस्त को कंजर्वेटिव माइकल क्रम के हाथों हार गए। गोडेल 1993 से इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सम बर्नियर को ब्यूस में अपनी नशस्त कंजर्वेटिव रिचर्ड लेहॉकिस के हाथों खोना पड़ी। साबिक कंजर्वेटिव रहनुमा को 13 साल तक स्टीफन हार्पर की काबीना का हिस्सा रहे। उन्होंने इस हल्के के 13 साल तक नुमाइंदगी की। लिबरल रहनुमा और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एडम वेन के हाथों कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा लीजा राइट को मिल्टन ओंटारियो में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लिबरल पार्टी के अहम रहनुमा अमरजीत सोही, जो 2015 में मुंतखब हुए और कुदरती वसाइल के वजीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी, उन्हें मिल्टन में कंजर्वेटिव रहनुमा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। जापान में बादशाह नारुहितो की तकरीब ताजपोशी की गई, जहां बादशाह को ताज पहनाया गया है। तकरीब का आगाज इंतहाई पुरतपाक हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापानी शहंशाह नारुहितो की ताजपोशी की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी समेत 180 ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। तफसीलात के मुताबिक जापान में नए बादशाह नारुहितो की तकरीब ताजपोशी का इनेकाद किया गया, जिसके बाद अब नारुहितो बाकायदा तख्त नशीन हो गए। तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत 180 ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जापान में बादशाह नारुहितो की तकरीब ताजपोशी की गई, जहाँ बादशाह को ताज पहना दिया गया है। तकरीब का आगाज इंतहाई पुरतपाक हुआ। 85 साला जापानी बादशाह एकोहितो ने अप्रैल में तबीयत की खराबी की वजह से तख्त छोड़ा था, जिसके बाद वली-ए-अहद नारुहितो ने 1 मई को नए बादशाह की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शहंशाह को तख्त छोड़ने की कानूनी इजाजत उस वक्त मिली जब उन्होंने कहा कि वो अपनी उम्र और गिरती हुई सेहत की वजह से अपना किरदार निभाने के काबिल नहीं रहे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर हालात ऐसे हुए और इकदाम जरूरी हुआ तो ईरान पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल में एक बार फिर हमले की धमकी दे डाली। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर हालात ऐसे हुए और इकदाम जरूरी हुए तो ईरान पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप का अपने धमकी आमेज बयान में कहना था कि तेहरान हुकूमत ने अगर मजबूर किया तो हमला कर देंगे और जंग के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत अस्करी ताकत मौजूद है, किसी भी जारियत की सूरत में ईरान से जंग करने में गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का हुक्म खुद दूंगा। मुस्तकबिल में मजीद सख्त पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। 20 सितंबर को ट्रंप ने ईरान के मरकजी बैंक और कौमी तरक्याती फंड पर पाबंदियां आयद की थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।